हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जित में। मैं हूं दीपक कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है शुरू करूंगा और 1 से 5 तक जो है हम पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन बता चुके हैं। आज जो है 6 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक जो है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रश्नावली 8.1 से शुरुआत होती है और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं, ठीक ना। कहता है कि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये कोण जो है ये 90 डिग्री होता है और समकोण कहलाता है ये कोण। तो और ये दोनों कोण क्या कहलाता है, ये दोनों कोण न्यून कोण कहलाता है। और न्यून कोण को क्या नाम दिया है, तो कहता है कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी जो है इसको हम न्यून कोण पर रखेंगे, तो ए बी और इसको रख लीजिए आप सी, ठीक ना। और क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक। तो कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो इसमें जो है कॉस ए का यूज हुआ है, कॉस बी का यूज हुआ है, तो इसका हम मान पहले निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा, कोण ए के लिए आधार ए सी होगा, बी सी लंब होगा और ए बी कर्ण होगा। तो कोण ए के लिए आधार हो गया, कोण ए के लिए आधार ए सी हो गया, तो लिखेंगे आधार की जगह ए सी बटा कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा ए बी बटा ए बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस बी का यूज हो रहा है, तो हम लिख लेंगे कॉस बी का भी मान। तो कॉस बी मतलब क्या, कॉस थीटा में क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब की बार जो है कोण बी है, तो कोण बी के लिए आधार क्या होगा, बी सी आधार हो जाएगा और लंब जो है ए सी होगा और कर्ण जो है यही ए बी ही रहेगा, ठीक ना। तो आधार जो है कोण बी के लिए आधार बी सी होगा, तो आधार की जगह लिखेंगे बी सी बटा कर्ण जो है कर्ण क्या होगा, ए बी होगा, तो लिखेंगे ए बी। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए का वैल्यूशन दिया है, क्या है कॉस ए का, कॉस ए का मान है ए सी बटा ए बी, तो कॉस ए के जगह लिखेंगे ए सी बटा ए बी बराबर कॉस बी का वैल्यूशन क्या है, कॉस बी का वैल्यूशन है बी सी बटा ए बी, तो कॉस बी की जगह लिखेंगे बी सी बटा ए बी, ठीक। अब देखिए बराबर में ऊपर ऊपर भी कटता है और नीचे नीचे भी कटता है, तो ये तो ए सी है नहीं, ए सी और यहाँ पे बी सी अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के नीचे में जो ए बी सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे ए बी को। तो बचेगा क्या, बचेगा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा फिगर पे, यहाँ पे क्या है ए सी है, तो ए सी भुजा के लिए यानी इस भुजा के लिए ए सी भुजा के लिए ए सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, ए सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो कोण बी है, तो ए सी की जगह लिखेंगे कौन सा कोण, कोण बी लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद बी सी है, तो बी सी भुजा के सामने, इन बी सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, बी सी भुजा के सामने है कोण ए, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ए। इसको या करके लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। हमको यही सिद्ध करना था, हमको सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो सिद्ध हो चुका है, कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है यदि 3 cot ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 होगा, 8 नहीं, 6 बताए 7 होगा। 7 में कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का
मान ज्ञात करना है। और नंबर 2 में बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, दिया है हमें जानकारी क्या दिया है, कॉट थीटा का दिया है। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक ना। और एक त्रिभुज बना लेंगे, वो भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए PQR। यहाँ पे थीटा की बात हो रही, इसीलिए हम जो है यहाँ पे इस कोण को क्या माने हैं, थीटा माने। आप इसको भी मान सकते हैं थीटा, इस कोण को छोड़ करके। इन दोनों न्यून कोण में से आप किसी को भी थीटा मान सकते हो, ठीक है। तो कॉट थीटा सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या होगा, आधार बटा लंब। क्या होगा, आधार बटा लंब। तो थीटा, इस थीटा के लिए लंब क्या होगा, लंब QR होगा। आधार क्या होगा, आधार PQ होगा, ठीक ना। तो आधार जो है 7 है, और आधार इस थीटा के लिए आधार PQ, तो PQ की जगह लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, लंब, लंब है 8। तो कोण P के लिए अर्थात कोण थीटा के लिए लंब क्या होगा, QR लंब होगा। और लंब की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। तो इन तीनों भुजा में से अर्थात PR और QR, ठीक ना, और PQ में से 2 भुजा हमें दिया हुआ है, और तीसरा भुजा मुझे पता नहीं है। तीसरा भुजा कौन सा पता नहीं है, तो हमें कर्ण भुजा जो है वो पता नहीं है। तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कर्ण है, और कर्ण को हमने क्या माना है, PR माना है। तो कर्ण की जगह लिखेंगे PR बराबर, ये हो गया रूट अंडर, लंब को क्या माने हैं, लंब को माने हैं QR, तो लिख लेंगे QR का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार हो गया PQ, तो लिख लेंगे PQ, और होल स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। PR इक्वल टू, ये हो गया रूट अंडर QR का वैल्यूशन दिया हुआ है, QR कितना है, 8 है, तो देखेंगे 8 पे पावर 2 प्लस PQ क्या है, PQ है 7 सेंटीमीटर, तो PQ की जगह लिखेंगे 7 पे पावर 2। चलिए आगे देखते हैं। PR बराबर हो जाएगा, ये 8 पे पावर 2 है तो क्या होगा, 8 गुना 8 80 64 प्लस 7 पे पावर 2 है, तो 7 गुना 7 7 49। तो आगे क्या लिखेंगे, PR इक्वल टू रूट अंडर, इसको ऐड कर लीजिए, तो 9 4 13, 3 बचा 1, 6 4 10 1 11, 113। यानी PR का जो वैल्यूशन निकला है वो क्या निकला है, रूट अंडर 113। और रूट अंडर 113 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, PR की जगह जो है वो रूट अंडर 113 ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमें जो है तीनों भुजा का मान जो है वो पता चल चुका है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में जो है साइन थीटा का यूज हो रहा है, कॉस थीटा का यूज हो रहा है, और कोट थीटा का यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन में जिसका जिसका यूज होगा हम क्या करेंगे, उसका मान जो है पहले ही निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो थीटा, तो इस थीटा के लिए लंब क्या होगा, QR लंब होगा, QR क्या होगा, लंब होगा, और लंब है कितना 8, तो लिखेंगे 8। और बटा क्या है कर्ण, कर्ण क्या होगा PR, और PR कितना है रूट अंडर 113, तो लिख देंगे रूट अंडर 113। उसके बाद जो है, उसके बाद यूज हुआ है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का भी मान निकालेंगे। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलिए, तो आधार क्या होगा, PQ आधार होगा, और PQ है कितना 7, तो आधार की जगह लिखेंगे 7। और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो PR होगा, और PR है कितना रूट अंडर 113। तो साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, और कोट थीटा का भी क्वेश्चन में यूज है। तो कोट थीटा का तो मान दिया ही है क्वेश्चन में ही, तो इसका मान हम नहीं निकालेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अब क्या है,
आगे सब का मान जो है इसमें पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। तो 8 के नंबर 1 में क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा, उसके बाद दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए इसमें सब का मान जो है यानी साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान जो इसमें हम रखेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस, इसका हम बात करें तो 1 प्लस साइन थीटा का मान देखिए कितना आया है 8/√113। तो साइन थीटा की जगह लिख लेंगे हम 8/√113। चलिए इसका काम तमाम हो गया। अब इसमें आइए तो यहाँ पे क्या दिया 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर क्या साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यूशन कितना 8/√113, तो लिख लेंगे 8/√113, ठीक ना। फिर ये बराबर बट्टा हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्या है 1 प्लस फिर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान देखिए क्या आया है 7/√113, तो लिखेंगे इसकी जगह 7/√113, फिर इंटू फिर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का वैल्यूशन 7/√113। तो जिसका जिसका क्वेश्चन में यूज हुआ हमने उसका मान पहले ही निकाल लिया और निकाल करके क्वेश्चन में पुट कर दिए। चलिए आइए इसको आगे हल करते हैं। अब इसका ज़रूरी नहीं है तो इसे हम जो है हटा देते हैं। चलिए अब देखिएगा यहाँ से, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, ठीक ना। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, दे दिए सबके नीचे 1। अब ध्यान दीजिए, अब इस डब्बा का हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का घटाव हो गया, ये भी भिन्न का जोड़, ये भी भिन्न का घटाव। तो ध्यान दीजिएगा, तो करेंगे अब भिन्न, इसमें क्या करेंगे 1 और √113 का जो है लघुत्तम निकाल लेंगे। तो क्या होगा √113 होगा, 1 का और √113 का एलसीएम क्या होगा √113 ही होगा। और ई 1 से भाग देना इस √113 में, तो √113 बार में ही कटेगा, और √113 से गुना करना है किस में 1 में, तो क्या होगा √113 ही होगा। फिर प्लस देंगे, उसके बाद √113 से भाग देंगे इस √113 में, तो एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करना है 8 में, तो क्या होगा 8 ही होगा। चलिए ये हो गया। फिर वही बात इसमें भी करेंगे, तो क्या होगा √113 एलसीएम होगा, ठीक है ना। फिर जो है √113 इसका एलसीएम हो गया, और 1 से भाग दे इतना में, तो इतना बार में ही कटा, और इतना से गुना किए 1 में, तो क्या होगा इतना ही होगा, अर्थात √113 ही होगा। ये माइनस है तो माइनस दिए, फिर इतना से भाग दे इतना में, तो एक बार में कटा, 1 से गुना किए 8 में, तो क्या होगा 8 होगा। फिर नीचे भी वही बात होगा। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट ही अब लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे √113, ये हो जाएगा √113 प्लस है यहाँ प्लस 7 हो जाएगा। फिर इसमें भी वही बात होगा, √113 माइनस 7 बटा √113, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, चलिए यहाँ से हम हल करते हैं। अब करेंगे क्या, इस √113 को इस √113 से गुना कर देंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच जो है गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो √113 गुना √113, तो क्या होगा √113 पे पावर 2 होगा, इसीलिए क्योंकि 2 बार है तो पावर 2 दे दिए। फिर प्लस गुना माइनस, ठीक ना। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब 8 गुना, अब 8 करेंगे तो 8 गुना 8 8 64 हो गया। अब बटा, फिर नीचे आइए, अब इस √113 को इस √113 से गुना करेंगे, तो क्या होगा √113 पे पावर 2 होगा। फिर बड़ा बटा, ये वाला दे दी यहाँ पे। अब नीचे आइए, फिर इसमें भी वही काम करेंगे, √113 से गुना करना है √113 में, क्या होगा √113 पे पावर 2 होगा। फिर प्लस गुना माइनस, तो माइनस 7 गुना 7, तो 7 7 49, अब बटा, इसमें आइए √113 से फिर गुना करेंगे √113 में, तो क्या होगा √113 पे पावर 2 होगा।
चलिए आगे देखते हैं। रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, रूट और स्क्वायर से क्या होता है, कट जाता है, तो बचेगा क्या, 113 बचेगा। फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर हो गया 64 अब बटा, फिर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 113 बचेगा, फिर ये बराबर बट्टा, उसके बाद रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें भी 113 बचेगा, फिर माइनस ये 49 हो गया, फिर बटा ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 113 बचेगा। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो 3 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 6 गया यानी 4 होगा, यानी 49 बटा 113, फिर बटा, फिर इसको घटाइए, 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, 64 बटा कितने होगा, 113। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 49 बटा 113 गुना 113 ऊपर चल जाएगा, भाग के रूप में था तो यहाँ पे हम गुना के रूप में चेंज कर दिए, तो 113 ऊपर जाएगा और 64 नीचे आएगा, तो ये और ये कट गया, बचा क्या 49 बटा 64, ये हमारा जो है आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का 8 का ही दूसरा क्वेश्चन था, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो इसमें भी करेंगे क्या, कॉट थीटा का तो मान आपके क्वेश्चन में ही दिया है, फर्स्ट टाइम बोल रहा है यदि कॉट थीटा 7/8, तो कॉट थीटा में क्या दिया है, कॉट थीटा में दिया है 7/8, तो लिखेंगे 7/8, पावर 2 है तो पावर 2 रख लेंगे। और अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसका मतलब क्या, 7 पे भी पावर 2 है और 8 पे भी पावर 2 है। ठीक, तो ये हो गया 7 बटा 8 64, इसका भी आंसर उतना ही हुआ। ठीक ना, चलिए आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में हो गया, आइए इसको हम शॉर्ट विधि भी बताते हैं, दोनों विधि बता देते हैं, आपको जो इच्छा होता है वो आप बनाइए। ठीक, तो शॉर्ट विधि क्या है वो देखिएगा, शॉर्ट विधि में हम किसी का भी मान उन जो है नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, तो डायरेक्ट करेंगे क्या, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को ही तोड़ेंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, इसमें भी गुना का चिन्ह है, और यहाँ क्या करेंगे 1 गुना 1, 1 को 1 से गुना करेंगे, तो 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा, फिर प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा, साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर नीचे आइए, फिर यहाँ 1 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 तो 1 होगा, फिर प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। चलिए आगे देखिएगा, आपको एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें हम आपको पहला फार्मूला बताए थे, जब हम साइन स्क्वायर थीटा को लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लेते हैं तो ये 1 लिखेंगे, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो बराबर की साइड माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला फार्मूला ये हो गया, और दूसरा फार्मूला लिखे थे हम, स्क्वायर को इधर से हटाए थे तो इधर रूट में लिए थे, वो हमको नहीं लिखना है, हमको लेना है यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा लेना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो ये पहले 1 लिखाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फार्मूला जो है अभी इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, कहाँ पे, तो यहाँ पे यूज होने वाला है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। चाहिए उसके बाद क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो हम नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद क्या है कि एक फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर है, तो इसके जगह हम लिख लेंगे कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं था दोनों पे, तो इस पे भी हम स्क्वायर नहीं दिए, लेकिन इन दोनों पे यदि स्क्वायर रहता तो इस पे भी हम स्क्वायर देते,
इस प्रकार से यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इस पे भी स्क्वायर देंगे, ठीक है ना। तो कोट क्या आया, कोट स्क्वायर थीटा आया, और कोट स्क्वायर थीटा का मान जो है आपके क्वेश्चन में ही दिया है। कहता है यदि कोट थीटा 7/8 हो तो कोट थीटा का तो मान दिया है पहले से ही, कोट थीटा का मान आपके क्वेश्चन में ही पहले से दिया है। तो कोट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 7/8 लिखेंगे। पावर 2 है तो पावर 2 बैठा देंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 7 पे भी पावर 2 है और 8 पे भी पावर 2 है। तो ये हो जाएगा 7 7 49 और ये 8 8 64। तो आपका आंसर ऐसे भी निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला। और दूसरा तो फिर वही है, दूसरा क्या है, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर यहीं से तो वो बात आ जाती है, कोट थीटा का मान क्या 49 कोट थीटा का मान 7/8 है तो लिख लेंगे 7/8, पावर 2 है तो पावर 2, और ये हो गया 7 49/8 8 64। ये भी आपका 2 नंबर का आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 9 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन 9 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 होगा, 9 नहीं 8। कहता है यदि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर के। तो क्वेश्चन दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो लिख लेंगे 3 कोट ए बराबर 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए को लेंगे तो ये 4 बटा ये जो है 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लिए, और इसमें जो है ए की बात हो रही है तो इस कोण को छोड़ करके हम इन दोनों न्यून कोण में से किसी भी कोण को ए मान सकते हैं। तो चलिए हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो कॉट थीटा सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉट थीटा सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार जो है 4 हो जाएगा और लंब क्या होगा 3 होगा। तो कोण ए के लिए आधार जो है वो ए बी होगा, कोण ए के लिए आधार क्या होगा ए बी होगा, और लंब क्या होगा बी सी होगा। तो आधार तो 4 है तो कोण ए के लिए आधार हो गया ए बी, तो इसके जगह लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद लंब है 3, तो कोण ए के लिए लंब हो गया बी सी, और बी सी की जगह लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता नहीं है, हमें जो है कर्ण भुजा जो है वो पता नहीं है, तो लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का नाम क्या है, कर्ण का यहाँ पे नाम है ए सी, तो कर्ण की जगह लिखेंगे ए सी बराबर √अंडर लंब क्या है, कोण ए के लिए लंब तो बी सी हुआ था ना, तो बी सी है कितना 3, तो रहने दीजिए, पहले हम लिख लेंगे बी सी, अगला स्टेप में 3 लिखेंगे। तो बी सी का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस आधार क्या होगा, कोण ए के लिए आधार तो ए बी हुआ था, तो लिख लेंगे यहाँ पे ए बी, और इस पे पावर 2 है तो पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद होगा ए सी इजकल टू √अंडर बी सी का वैल्यूशन कितना है, बी सी है आपको 3, तो लिख लेंगे इसकी जगह 3, पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए, फिर प्लस है तो प्लस, और ए बी कितना है, ए बी देखिए यहाँ पे ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 4, पावर 2 है तो पावर 2 लिख लेंगे। अब होगा ए सी इजकल टू 3 पे पावर 2 है तो 3 गुना 3 3 या 9 हो जाएगा, प्लस ये 4 पे पावर 2 है तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ए सी बराबर 16 नो क्या होगा 25 होगा, और ए सी इजकल टू 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर ए सी निकल के आया, तो ए सी की जगह लिखेंगे हम 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में किसका किसका यूज हो रहा है, क्वेश्चन में tan ए का यूज हो रहा है, cos ए का यूज हो रहा है और sin ए का यूज हो रहा है।
तो जिसका जिसका यूज होता है क्वेश्चन में हम उसका मान जो है पहले ही निकाल लेते हैं। तो किसका किसका यूज हो रहा है, तो tan a का यूज हो रहा है, उसके बाद जो है cos a sin a, cos a का भी यूज हो रहा है और sin a का भी यूज हो रहा है। तो सबका मान पहले हम निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर तो क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो कोण ए के लिए, कोण ए है ना यहाँ पे, तो कोण ए के लिए लंब तो BC हुआ था और BC है कितना 3, तो लंब की जगह लिखेंगे 3, और आधार तो AB हुआ था, तो AB है कितना 4, तो लिखेंगे 4। चलिए उसके बाद कॉस में आइए, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए आधार AB हो जाएगा, तो आधार की जगह हम AB है कितना 4, तो लिखेंगे 4 बटा कर्ण क्या है, कर्ण है AC, और AC है कितना 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 5। उसके बाद है साइन ए, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा BC, और BC है कितना 3, तो लंब की जगह लिखेंगे 3, और कर्ण क्या है, कर्ण है AC, और AC कितना है, AC है 5। तो ये आपको जो है तीनों का मान निकल करके आया। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये चीज़ हमें जो है सिद्ध करना है। बराबर के इस साइड वाला जो होता है, जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बराबर के इस साइड वाला LHS कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इस साइड वाला RHS कहलाता है, राइट हैंड साइड। तो हमें LHS को भी तोड़ना है और RHS को भी तोड़ना है। तो और दोनों तोड़ के दोनों को क्या लाना है, इक्वल लाना है, ठीक है ना, बराबर लाना है। तो आइए देखते हैं बराबर है या नहीं, यही हमको चेक करना है। चलिए अब देखिएगा आगे, ये हो गया 1 माइनस टेन ए। टेन ए का वैल्यूशन देखिए क्या है, टेन ए का वैल्यूशन 3/4 हम पहले निकाल के रखे हुए हैं। तो टेन ए की जगह लिखेंगे 3/4, पावर 2 है तो पावर 2 बैठा लेंगे, फिर बटा, फिर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर टेन ए का वैल्यूशन क्या है 3/4 है, तो लिखेंगे 3/4। इस पर भी पावर 2 है तो लगा लेंगे पावर 2। अब RHS में देखिए क्या है, RHS में है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए का वैल्यूशन पहले ही निकाल लिए है, कितना है 4/5, तो लिख लेंगे 4/5। अब पावर 2 है तो लिखेंगे पावर 2, फिर माइनस, माइनस है तो माइनस दिए, फिर क्या है साइन स्क्वायर, यहाँ पे ए होगा तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए का वैल्यूशन क्या है, साइन ए का वैल्यूशन है 3/5, तो साइन ए की जगह हम क्या लिखेंगे 3/5 लिखेंगे, और इस पे भी पावर 2 है तो इस पे भी पावर 2 लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब इसका अर्थ क्या हुआ, 3 पे भी पावर 2 है और 4 पे भी पावर 2 है। इसका अर्थ यही हुआ टोटल पे पावर 2 का मतलब ये हुआ कि 3 पे भी पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 है तो 3 गुना 3 अर्थात 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर नीचे आइएगा, फिर ये हो गया 1 प्लस, फिर 3 पे भी पावर 2 तो 3 तिया 9, और 4 पे भी पावर 2, 4 चौके 16 बराबर। इसमें ये, अब इसमें भी वही बात, 4 पे पावर 2 है तो 4 चौके 16 हो जाएगा, बटा 5 पे भी पावर 2 है तो 25 हो जाएगा। फिर माइनस 3 पे पावर 2 है तो 3 तिया 9, और 5 पे पावर 2 है तो 25। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब 1 और 16 का जो है हम LCM निकालेंगे तो क्या होगा 16 ही होगा। अब 1 से भागा देंगे 16 में तो कितना बार में कटेगा, 16 बार में ही कटेगा, और इसे मल्टीप्लाई करना है 1 में तो 16 होगा, फिर माइनस तो माइनस, फिर 16 से भागा देना 16 में तो 1 बार में कटेगा, 1 से गुना करना है 9 में तो 9 ही होगा, बटा इसमें आइए, फिर 1 और 16 का लघुत्तम क्या होगा 16 होगा, फिर 1 से भागा दिए 16 में तो 16 बार में कटा, और 16 से गुना किए 1 में तो 16 ही होगा, फिर प्लस, फिर 16 से भाग दिए 16 में 1 बार में कटा, 1 से गुना किया 9 में तो 9 होगा। अब बराबर इसमें देखिएगा
इसका नीचे होगा एलसीएम क्या होगा 25 ही आएगा। 25 का एलसीएम क्या आएगा 25 आएगा। फिर 25 से भाग दिए इस 25 में एक बार में कटा, 1 से गुना किए 16 में तो 16 हुआ, फिर माइनस, फिर 25 से भाग दिए 25 में एक बार में कटा, 1 से गुना किए 9 में तो 9 हो गया। अब क्या करना है आगे देखिएगा, घटाइए यहाँ पे 16 में से 9 गया क्या होगा 7 होगा। अब बटा ये क्या है 16 है, फिर बटा 16 और 9 को जोड़ दीजिए तो 9 6 15 बचा 1 1 1 2 25 बटा क्या है 16, तो 25 बटा ये 16 आ गया। और इसमें घटाइए इसको तो 16 में से 9 गया 7 होगा, बटा क्या है 25 तो लिखेंगे 25। उसके बाद क्या करेंगे ये भागा के रूप में है, इसको गुना के रूप में लिखेंगे तो 7 बटा 16 और गुना ये 16 ऊपर चल जाएगा और ये 25 नीचे आ जाएगा। अब बाबा कितना 7 बटा 25 है ये इधर, तो 16 16 तो कट जाएगा। अब बच क्या गया ऊपर बच गया 7 और इधर बच गया नीचे में 25 और इधर तो 7 बटा 25 सही है। तो LHS जो टूट करके आया कितना आया 7 बटा 25 आया, और RHS भी जो है टूट करके 7 बटा 25 ही आया। तो मतलब क्या ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो LHS बराबर है किसके LHS बराबर है RHS के, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे LHS बराबर है RHS के बराबर, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, तो देखेंगे हम 9 नंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब की बार त्रिभुज ABC का निर्माण करना है और जो कोण समकोण होगा उसका नाम B देना है, ठीक। तो एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब की बार ऐसे ही बनाते हैं। इस त्रिभुज को आप ऐसे भी बना के जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए। तो ये कौन समकोण होता है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, ये तो 90 होगा। और कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यही कोण समकोण होता है, तो इसका नाम क्या रखेंगे B रखेंगे। उसके बाद A इसको रख दीजिए या इसको भी रख सकते हैं A, तो A B और ये हो गया C। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें जानकारी दिया है tan A का जानकारी दिया है, तो लिख लेंगे tan A बराबर दिया है 1/√3, तो लिख लिए। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो कोण A के लिए लंब तो BC हो जाएगा। कोण A के लिए लंब क्या होगा BC होगा और आधार जो है वो AB होगा, ठीक ना। तो लंब तो 1 है, तो कोण A के लिए लंब हो गया BC, तो इसके जगह लिखेंगे हम 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहिए। सही। उसके बाद आधार, तो कोण A के लिए आधार क्या होगा AB होगा और आधार है कितना √3, तो लिख लेंगे √3 सेंटीमीटर। आइए अब हमें जो है कर्ण भुजा जो है AC पता नहीं है, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इसीलिए बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक ना, नहीं तो हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन लगा सकते थे आगे। तो कर्ण क्या है, कर्ण जो है AC है, तो कर्ण की जगह लिखेंगे AC बराबर ये हो गया √अंडर लंब क्या है कोण A है ना, कोण A था यहाँ पे, तो कोण A के लिए तो लंब BC होगा और लिख लेंगे यहाँ पे BC का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, आधार होगा AB
तो ए बी का होल स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर बी सी। बी सी का क्या मान है, बी सी का मान 1 है तो लिखेंगे 1 पावर 2 प्लस ए बी कितना है, ए बी है √3 तो लिख लेंगे ए बी की जगह √3 और इस पे पावर 2 है तो पावर 2 लगा दिए। अब देखिएगा आगे ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 पे पावर 2 है तो क्या होगा 1 गुना 1 ही होगा, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए रूट होल स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, रूट होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो ये आगे हो जाएगा ए सी इजकल टू 3 1 4 दोनों जुट जाएगा और ए सी इजकल टू हो जाएगा 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, अर्थात ए सी जो हमारा निकल के आया वो आया 2 सेंटीमीटर। ए सी कितना आया 2 सेंटीमीटर आया। अब हमें तीनों भुजा का मान पता चल गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ का यूज हुआ है, क्वेश्चन में साइन ए का यूज है, लिख लेंगे साइन ए का यूज है। उसके बाद जो है कॉस सी का यूज है, कॉस सी का यूज है। उसके बाद कॉस ए का यूज है, कॉस ए का यूज है। और उसके बाद जो है साइन सी का यूज है, साइन सी का यूज है। फिर दूसरा में भी देख लेते हैं कॉस ए है ये है। उसके बाद कॉस सी भी है। उसके बाद साइन ए भी है। उसके बाद साइन सी तो साइन सी भी है। ठीक है, चलिए चारों का हम मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा, कोण ए के लिए लंब BC होगा और BC है 1 तो लिखेंगे 1 और बटा कर्ण तो दोनों कोण के लिए, इस कोण के लिए भी और इस कोण के लिए भी कर्ण क्या होगा AC ही होगा। तो AC है कितना 2 तो लिखेंगे 2, यानी साइन ए का मान क्या आया 1/2 आया। उसके बाद है कॉस सी, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो कोण सी के लिए लंब AB हो जाएगा और आधार जो है BC होगा, ठीक ना। कोण सी के लिए लंब AB होगा और BC क्या होगा आधार होगा। तो यहाँ पे आधार है तो आधार हो गया 1 और कर्ण क्या हो गया, कर्ण तो वही रहेगा AC अर्थात 2। उसके बाद है कॉस ए, कॉस थीटा लगाइए तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा AB होगा, कोण ए के लिए आधार AB होगा और AB है कितना √3 अब बटा कर्ण कितना है, कर्ण है 2 तो लिख लेंगे 2। उसके बाद क्या है साइन सी यानी साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो कोण सी के लिए लंब क्या होगा, कोण सी के लिए लंब AB होगा और AB है कितना √3 तो लिखेंगे √3 और बटा। उसके बाद क्या है कर्ण क्या है AC तो लिखेंगे AC की जगह 2। तो हमने चारों का मान निकाल लिया, साइन ए कॉस ए और साइन सी का मान निकाल लिया। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आप क्वेश्चन देखिएगा 9 के नंबर 1 में क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए कॉस सी उसके बाद है प्लस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी, ऐसा ये नंबर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच तो कुछ भी साइन नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं है तो क्या इंटू का साइन है मतलब क्या गुना का साइन है। इस बीच में भी दोनों में कुछ भी साइन नहीं है तो मतलब क्या इंटू का साइन है गुना का साइन है। चलिए साइन ए यहाँ पे दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यूशन देखिए कितना है 1/2 तो साइन ए की जगह लिख लेंगे 1/2 फिर इंटू का मतलब क्या गुना। उसके बाद है कॉस सी, तो कॉस सी का मान देखिए यहाँ पे कॉस सी का मान है 1/2 तो कॉस सी की जगह भी लिख लेंगे 1/2 फिर प्लस। उसके बाद है क्या कॉस ए, क्या है कॉस ए, तो कॉस ए का मान देखिए यहाँ पे क्या है कॉस ए का मान √3/2 तो लिख लेंगे कॉस ए की जगह √3/2 और फिर गुना
उसके बाद है साइन सी। साइन सी का वैल्यूशन क्या है, √3/2। तो साइन सी की जगह लिखेंगे √3/2। चलिए आगे देखिएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है। तो 1 गुना 1 1 होगा, बटा 2 गुना 2 4 होगा, फिर प्लस √3 गुना √3। तो √3 गुना √3, तो √3 पे पावर 2 हो जाएगा, बटा आइए 2 गुना 2 2 दूनी क्या होगा 4 होगा। तो √3 गुना √3 √9 भी होगा, ठीक ना। तो फिर 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3 ना आएगा। तो फिर इसमें देखिएगा अगला स्टेप में फिर 3 आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया 1/4, अब प्लस √4² तो खत्म हो जाएगा, तो 3 ना आएगा, तो 3 लिख लेंगे। यहाँ भी देखिए ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप √9 भी देख सकते थे। और ये बटा क्या, बटा 4। अब क्या करेंगे, ये तो भिन्न का जोड़ हो गया, 4 4 का लघुत्तम ले लीजिए 4 होगा, और ये फिर 4 से भाग दीजिए, इसमें तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना कीजिए 1 ये होगा, फिर प्लस 4 से भाग दीजिए 4 में एक बार में कटा, 1 से गुना किए 3 में, तो ये 3 हो गया। और ये दोनों जुट जाएगा, 3 1 4 हो गया, और बटा ये नीचे 4 है, ये कट के 1 आ गया, बटा में कटे तो क्या होगा 1 होगा। चलिए पहला के तो आ गया आंसर 1। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा है cos A cos C, cos A cos C, cos A और cos C। उसके बाद है माइनस साइन A साइन C, माइनस साइन A साइन C, ठीक है। तो सबका फिर यहाँ भी इंटू का साइन, यहाँ भी इंटू का साइन, नहीं कुछ है तो यहाँ पे क्या है, गुना का चिन्ह है। तो cos A का वैल्यू देखिए क्या दिया हो, cos A का मान है √3/2। तो cos A की जगह लिखेंगे हम √3/2, फिर गुना, फिर क्या है cos C का मान क्या है, cos C का मान है 1/2, लिख देंगे 1/2, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर क्या है साइन A, और साइन A का क्या है 1/2, तो फिर लिखेंगे 1/2, फिर गुना, उसके बाद क्या है साइन C का मान क्या है √3/2, तो साइन C की जगह लिखेंगे √3/2। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको गुना कर देंगे, तो √3 गुना 1 तो क्या होगा √3 होगा, बटा 2 गुना 2 क्या होगा 2 दूनी 4, फिर माइनस, फिर 1 गुना √3 तो √3 होगा, और 2 गुना 2 2 दूनी 4। अब अगला स्टेप में करेंगे क्या, तो यही काट देते हैं। अगला स्टेप क्या करेंगे, √3/4 ये तो प्लस में है, यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस, और ये √3/4 ये क्या है माइनस में है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा। और जब प्लस माइनस में कटे तो क्या होगा आंसर हमारा 0 आएगा। तो ये रहा आपका 9 नंबर का आंसर। तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है Q समकोण है, तो हम त्रिभुज PQR का निर्माण करेंगे, और इसमें कौन सा कोण समकोण होता है, तो ये वाला कोण समकोण होता है, और इसका क्या नाम देंगे, क्वेश्चन में तो बोल रहा है, कहता है कि जिसका कोण Q समकोण है, तो ये कोण समकोण होता है, तो इसी को हम Q देंगे नाम। तो ये हो गया Q, और इसका नाम रख लीजिए PQ, और ये हो गया R, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे ये भी PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए तो PQ तो यहाँ पे है, PQ कितना है 5 है, तो लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर PQ की जगह। उसके बाद है PR + QR बराबर 25, ये फाइनल यहाँ पे नहीं PR का मान दिया हुआ है और ना ही जो है QR का मान फाइनल दिया हुआ है। तो करेंगे क्या,
आगे तो अब कुछ भी नहीं दिया हुआ जानकारी। तो चलिए, तो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर अर्थात ये भुजा और ये भुजा दोनों मिल के 25 है। तो फाइनल ढंग से तो किसी का मान पता नहीं है, तो हम करेंगे क्या, तो मान लेंगे, माना कि पी आर इजकल टू एक्स, पी आर इजकल टू एक्स मान लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25। तो पी आर का वैल्यूशन क्या है, एक्स है, तो पी आर की जगह लिख लेंगे एक्स, फिर प्लस ये हो गया क्यू आर इजकल टू कितना 25। तो जब हम क्यू आर को लेंगे, क्यू आर को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये एक्स इधर प्लस में छुपा हुआ है, तो बराबर के इस साइड रहेंगे तो माइनस में आ जाएगा एक्स, ठीक है ना। चलिए इसको हम मानवीय समीकरण 1, क्या मानवीय समीकरण 1 मानवीय। तो क्यू आर का मान कितने आया, 25 माइनस एक्स आया, तो क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। चलिए उसके बाद पी आर क्या है, पी आर तो एक्स है, तो पी आर की जगह भी लिख लीजिए एक्स, एक्स लिख लीजिए। अब चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बताएं आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इधर से जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर किस में बदलता है, रूट में बदलता है। तो अब की बार हमने नहीं हटाया तो इसे इधर रूट नहीं लगाया। तो कर्ण है क्या, कर्ण है पी आर, तो लिख लेंगे पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब अभी तो यहाँ पे कोण की चर्चा नहीं हो रही, तो या आप लंब इसको भी मान सकते हो या इसको भी मान सकते हो, दोनों में से किसी भी को भी आप जो है लंब या आधार मान सकते हो। चलिए हमने इसको मान लिया लंब, तो लंब है क्या पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आधार, यहाँ स्क्वायर होगा, तो आधार क्या है, आधार हो गया आपको क्यू आर, तो लिख लेंगे यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे है पी आर, पी आर का वैल्यूशन क्या है, पी आर का वैल्यूशन है एक्स, तो पी आर की जगह लिखेंगे एक्स, पावर 2 है तो पावर 2 बराबर पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5, तो लिख लेंगे 5 पावर 2, अब प्लस क्यू आर कितना है, क्यू आर है 25 माइनस एक्स, तो इसको लिख लेंगे 25 माइनस एक्स, पावर 2 है तो पावर 2 लगा लेंगे पूरे कोष्ट करके। चलिए अब ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 5 में पावर 2 है तो क्या होगा 5 गुना 5 25 हो जाएगा ये, फिर प्लस इसको क्या करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a का वैल्यू 25 हो गया, b का वैल्यू x हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एन होता है। तो इसका मान जो है हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो क्या है पहले है ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यूशन तो 25 हमने माना, तो लिख लेंगे 25 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 और ए के बीच में गुना का चिन्ह है, और ए का वैल्यूशन है 25, तो 25 फिर गुना ए और बी के बीच में भी गुना का चिन्ह, फिर क्या है बी है और बी का वैल्यूशन क्या है एक्स, तो लिखेंगे एक्स, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यूशन क्या है एक्स है, तो एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो गया 25 प्लस 25 पे पावर 2 है, 25 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ 25 गुना 25, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपको 625 आएगा, तो 25 गुना 25 625 आ गया, फिर माइनस, अब देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक गुना का फॉर्म है, ठीक है ना, 2 गुना 25 गुना एक्स सब गुना के रूप में है, तो गुना कर लेते हैं इसको, 25 दूनी 50 अब 50 गुना एक्स, तो ये हो जाएगा आपको 50x, अब प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर। चलिए अब आगे देखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये 25 प्लस में है, इधर प्लस छुपा हुआ है यहाँ पे, अब ये भी 625 प्लस में है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 625 और ये 25 क्या हो जाएगा 650 हो जाएगा, ये माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिएगा सबको क्या करेंगे बराबर के ई साइड ले आएंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 650 प्लस में है तो बराबर के ई साइड आ जाएगा माइनस में 650,
फिर 50x माइनस में है तो बराबर की इस साइड आ जाएगा प्लस में 650, सॉरी 50x आ जाएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस में है तो इस साइड माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 650 प्लस में था तो बराबर की इस साइड वाई माइनस में आ गया 650। फिर ये 50x माइनस में है, बराबर की इस साइड वाई तो प्लस में हो गया 50x। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस में तो बराबर की साइड वाई माइनस में हो गया एक्स स्क्वायर। और इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। कुछ भी नहीं तो क्या बचा है, इधर 0 बचा है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसको हम साफ कर देते हैं। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समीकरण हमारा क्या है, ये क्यू आर 25 माइनस एक्स हम साइड में लिख लेते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। चलिए अब देखिएगा अब इसको यहाँ से हम बताते हैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है तो ये तो कट गया। एक्स स्क्वायर ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये तो कट गया। ये 650 माइनस में है तो लिख देंगे माइनस 650। फिर प्लस 50x देखेंगे, प्लस 50x। उसके बाद कुछ भी नहीं बचा तो इधर क्या है, बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, ये 50x को पकड़ लेंगे, 50x को लिखेंगे पहले, अब बराबर ये 0 और ये 650 माइनस में तो बराबर की साइड प्लस में आ जाएगा 650। चलिए ये हो गया 50x इजकल टू, इसको जो लीजिए 650 प्लस 0 क्या होगा, 650 ही होगा। और तब होगा x इजकल टू 650 बटा ये 50 नीचे आ जाएगा तो 0 0 कट जाएगा और 13 बचे 65, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 13 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो पी आर को तो हमने कर्ण माना था, अर्थात x माना था, तो x का मान आया कितना, तो x का मान आया है 13 सेंटीमीटर। फाइनल रिजल्ट जो है x का जो है अर्थात पी आर का वो क्या आया, 13 आया। अब चलिए अब हम करेंगे क्या, अब हमें इसका भी तो मान निकालना है फाइनल क्यू आर का। तो लिख लेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 तो हमने यहाँ पे लिख लिया पहले। क्या है समीकरण 1, क्यू आर इजकल टू 25 माइनस एक्स हमने तो इसको माना था समीकरण 1। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, x का मान जो है वो रख लेंगे। तो x का मान वो निकल के कितना आया, x का मान जो है निकल के आया है आपको 13, तो x के जगह क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। तो ये हो गया क्यू आर इजकल टू 25 में से 13 घटा लीजिए, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से गया 1, अर्थात क्यू आर इजकल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब फाइनल रिजल्ट जो क्यू आर का मान होगा वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो पी क्यू भी 5 और पी आर भी 13 और क्यू आर भी 12, सब का मान जो है सभी ऊर्जा का मान हमने पता कर लिया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या से बोल रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन में कहता है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। साइन पी, उसके बाद कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। इन तीनों का जो है हमें मान ज्ञात करना है। चलिए तो साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो कोण पी के लिए लंब क्या होगा, क्यू आर होगा। कोण पी के लिए लंब क्यू आर होगा और आधार पी क्यू होगा। तो कोण पी के लिए लंब क्यू आर होगा तो क्यू आर का मान कितना है, 12। ये नहीं रखना है, अभी ये रखना है 12। तो लंब क्यू आर लंब हो जाएगा और इसकी जगह लिखेंगे 12 बटा कर्ण। कर्ण क्या होगा, कर्ण तो पी आर है और पी आर का मान कितना आया, 13। तो ये हो जाएगा 12 बटा 13 सेंटीमीटर आंसर। उसके बाद क्या है, कॉस पी। तो कॉस थीटा सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो कोण पी के लिए, इस कोण के लिए लंब तो क्यू आर होगा लेकिन आधार क्या होगा, आधार होगा पी क्यू। और पी क्यू है कितना, 5, तो लिखेंगे 5 बटा कर्ण। तो कर्ण तो है पी आर और पी आर है कितना, 13, इतना सेंटीमीटर आंसर। उसके बाद है टेन पी। तो टेन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटा
लंब बटा आधार होता है, tan थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कोण P के लिए लंब तो QR होगा, और लंब QR है कितना 12, तो लिखेंगे लंब की जगह 12 बटा आधार। तो कोण P के लिए आधार क्या होगा PQ, और PQ है कितना 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 इतना सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। तो आप लोग को यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।